वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आउट ऑफ द बॉक्स। मैं हूँ आपकी होस्ट सरोश एंड आज के एपिसोड में हम कुछ डिफरेंट करने वाले हैं। वी हैव ऑफिशियली स्टार्टेड अनदर सेगमेंट जहाँ पे हम एक टॉपिक को पिक करेंगे ऑन अ वीकली बेसिस। दैट इज़ आवर इंटेंशन विद इट एंड अलॉन्ग विद द मार्टी टीम वी आर गोइंग टू सिट डाउन। हम उस पर बातचीत करेंगे, उसके अंदर एक डीप डाइव करेंगे और आप लोगों के साथ मिलके एक डिस्कशन हो सकती है। एंड एट द सेम टाइम इफ़ यू लाइक दिस सीरीज़ और आप चाहते हैं हम इसको कंटिन्यू करें, सो डेफिनेटली आप भी हमें टॉपिक्स दें। एंड आज के उससे पहले आई वुड लाइक टू फॉर्मली इंट्रोड्यूस जो हमारे साथ हैं हमारी टीम। वी हैव मरियम विद अस। हाय मरियम। एंड शी इज़ अ पार्ट ऑफ द मार्टी टीम। आपने देखा हुआ होगा उनको डेफिनेटली। एंड वी ऑल्सो हैव विद अस आवर इंटर्न्स। वी हैव मुंतज़िर एंड वी हैव रेयान। हेलो टू बोथ ऑफ यू। वालेकुम अस्सलाम। एंड आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं it is going to be very interesting because we'll get to hear both sides of the story. So हम लोग जेंडर स्टीरियोटाइप्स के ऊपर बात करने लगे हैं, हम मैस्कुलिनिटी को भी टच करेंगे, हम दोनों जेंडर्स को देखेंगे, उनके बिहेवियर्स को, कॉन्स्ट्रक्ट्स को, कंडीशनिंग को, हैबिट्स को, सब कुछ। लाइक आई सेड डीप डाइव होगी, हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, हम ये भी चाहेंगे कि आप लोग भी करें। सो लेट्स ऑफिशियली स्टार्ट आवर कॉन्वर्सेशन और उस पर बातचीत करते हैं। सबसे पहले एक लफ्ज़ पे फोकस करना चाहूँगे एंड दैट इज़ के मैस्कुलिनिटी। आपकी नज़र में जो मैस्कुलिनिटी का वर्ड जब आप सुनते हैं आपको क्या लगता है, क्या आपके माइंड में आता है, क्या इसका मतलब है? मैम सबसे पहले तो सोशल एक्सपेक्टेशंस ऑफ बीइंग अ मैन कि मर्द जो है वो रो नहीं सकता। क्यों नहीं रो सकता? अगर खुदा ने मर्द और औरत को बनाया तो उनकी फीलिंग्स भी सेम है। तो बस फ़र्क इतना होता है कि जो मर्द है वो अपने आंसू छुपाता है और लड़की जो है वो आंसुओं के साथ रोती है। क्यों ऐसे होता है हमारी सोसाइटी में? मतलब कुछ ट्रेडिशनल नॉर्म्स हैं जो कि स्पेसिफिकली एसोसिएट कर दी हैं टू स्पेसिफिक जेंडर्स। लेकिन अगर मर्द है तो उसको तो खुदा की तरफ से ही ये समझा जा रहा है कि लोगों को कि वो अथॉरिटेटिव फिगर है और उसको एक अथॉरिटेटिव फिगर के टैग को ही कैरी करना है सोसाइटी में, और चाहे वो घर पे है या बाहर है उसको उस टैग को लेके चलना है। वो अथॉरिटेटिव है, वो स्ट्रॉन्ग है, उसको उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, उसको लीड करना है, ना कि उसको सबऑर्डिनेट रहना है किसी एक दूसरे जेंडर के। Do you think this is religious or in nature या ये ज़्यादा कल्चर का इससे ताल्लुक है सोसाइटी का? I think this is totally a social construct. क्योंकि एक बच्चा बेशक वो लड़की हो या लड़का हो इस सोच के साथ पैदा नहीं होता कि मैं लड़का हूँ तो मैंने कमाना है। या लड़की भी इस सोच के साथ तो कभी पैदा नहीं हुई ना कि मैं लड़की हूँ तो मैंने घर संभालना है। हम उसको बड़े होते हुए बताते हैं, उसको बार बार सिखाते हैं कि तुम्हारी जिम्मेदारियां अलग हैं, तुम्हारा बिहेवियर अलग है, तुमने रहना अलग तरीके से, तुमने अपने इमोशंस को डिफरेंटली शो करना है। ये बिल्कुल एक कंडीशनिंग की जाती है। मतलब कोई भी, मुझे नहीं लगता कि आज तक कोई बच्चा इस सोच के साथ पैदा हुआ होगा या उसको बचपन में ही पता होगा कि मैंने बड़े होके इस घर की रखवाली भी करनी है और इस घर को कमा कर मैंने ही चलाना है। आई थिंक मतलब जैसे सिंपल ही चीज़ आप देखिए, व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न या नहीं भी होता तो वी स्टार्ट पिकिंग कलर्स। पहले कलर से आइडेंटिटी उसको सिक्लूड किया जाता है कि ओके दिस इज पिंक इज फॉर गर्ल्स, ब्लू इज फॉर बॉयज। देन जब टॉयज पिक करने की बात आती है सो देयर इज लाइक ओह तुमने ये लड़कियां जो है डॉल्स के साथ खेलती हैं और लड़के गाड़ियों के साथ खेलते हैं। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द पॉइंट कि वी स्टार्ट टू हेट दोज थिंग्स। मतलब आई ग्रोइंग अप एज अ गर्ल, मुझे एक पॉइंट पे आके पिंक कलर से नफरत हो गई थी क्योंकि कपड़े भी पिंक आ रहे हैं, सर पे लगाने वाली पोनियाँ भी पिंक आ रही हैं, गुड़िया भी पिंक आ रही है, खेलने के लिए किचन के बर्तन आ रहे हैं वो भी पिंक आ रहे हैं, लेकिन मेरे भाई के लिए साइकिल आ रही है और उसके लिए बैडमिंटन आ रहा है, मेरे लिए फिर से दोबारा से अगली बर्थडे पे भी गुड़िया आ गई है। तो ये चीज़ें फिर मेरे साथ रिपीट हो रही है। जैसे बच्चा पैदा होते ही तो वो डिफरेंस आ जाता है ना कि लाइक अगर बच्चा है, बेबी है, उसे तो नहीं पता कि वो तब लड़का है या लड़की है, लेकिन तब भी वो रो रहा है तो उसको हम क्या कह रहे हैं कि नहीं आप लड़के हो, चुप करो, लड़के तो नहीं रोते। इस तरह हम उसी को ग्रो अप ऐसे कर रहे हैं कि तुम एक स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हें नहीं रोना,
तुम्हें सोसाइटी में एज अ प्रोटेक्टर चलना है और तुम नहीं रो सकते। आई थिंक इट्स ऑल्सो द वे वी रेज या हमारे जो अल्फाज होते हैं उसका बहुत इम्पैक्ट होता है। अगर आई रिमेम्बर जब जो हमारा जो सबसे छोटा कज़न है, ही इज़ अ बॉय, तो उसको हम अगर वो हमारे पास आ जाता है विद द गर्ल्स तो वी वुड बी लाइक कि तुम लड़कियों में क्या कर रहे हो। उसने ये कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो मैं लड़कियों में आ रहा हूँ, ही जस्ट वांटेड टू प्ले विद अस। बहुत सिंपल सी बात है। एंड और मैंने जब ग्रोइंग अप मैंने रियलाइज किया कि मेरी वर्डिंग बहुत गलत थी। और मिस वैसे भी फैमिलीज में ऐसे होता है, लाइक मैंने काफ़ी दफ़ा देखा है कि लोग पसंद नहीं करते, स्पेशली जो ज़्यादा बूढ़े लोग होते हैं वो इस तरह की गैदरिंग को अलाउ ही नहीं करते। इवन के कजन्स को वो इकट्ठा नहीं बैठने देते कि चलो भाई अगर कोई फंक्शन है तो तुम लड़कियों में क्या कर रहे हो, उठो चलो लड़कों में चलो। लाइक वो उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि तुम लड़कियों में नहीं बैठ सकते क्योंकि लड़कियों की करने की चीज़ें अलग है और मर्द के लिए कुछ अलग चीज़ें हैं। और वहाँ पे एक चीज़ ये होती है कि दोनों जगह पर एक अगर लड़का भी लड़कियों के सर्कल के अंदर जाकर बैठता है या लड़की एक दूसरे सर्कल में बैठती है, वो एडजस्ट नहीं कर सकते एक दूसरे को उसको, क्योंकि वो माहौल दिया ही नहीं जाता। वो कंफर्टेबल नहीं होता फिर। और अगर एक लड़का भी एक इस तरह की अपब्रिंगिंग से आया हो, फॉर इंस्टेंस एक लड़का जिसकी सिर्फ बहनें हो, वो ऑल बॉयज़ कॉलेज में जब जाता है उसके लिए इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है, उसके लिए वो कंफर्ट नहीं होता। मैं सिर्फ कजन्स की बात नहीं करी, बट ऐसे भी होते हैं लाइक 5 sisters 1 brother एंड दे ग्रो अप लाइक दैट, एंड व्हेन दे गो इनटू ऑल बॉयज़ कॉलेज उनके लिए बहुत डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं बिकॉज दे आर नॉट यूज्ड टू अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखना, अपने उस तरह से उनकी ट्रेनिंग डिफरेंट तरीके से हो रही होती है बिकॉज दे सी दीज थिंग्स अराउंड देम। लड़कियों की मोर एक्सप्रेसिव की नेचर उनकी देखते हैं, वो पिक करते हैं और फिर वो जब दूसरी जगह पर जाकर उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, डज नॉट वर्क आउट वेरी वेल फॉर देम। दे गेट बुलिड, दे गेट अनकम्फर्टेबल ओवर देयर, उनको ग्रोथ में उनकी वो एक बहुत बड़ा हर्डल बनती है। इट्स फनी यू मेंशन दिस क्योंकि अगर आप ट्रेजेक्ट्री नोटिस करें, जब लड़कियां when they're growing up, at least for me it was that way, that I was a very like hyperactive kid, very social kid. और फिर जब when I became a teenager, जिस तरह मुझे बातें बोली जाती थी, ऊंचा नहीं हंसते, क्या कहते हैं कि और इस तरह नहीं बैठते, ऐसे क्यों बैठी हुई हो, इतना ऊंचा क्यों बोल रही हो, and I became very timid. Very like introverted naturally। वो मेरी एक change आ गई trajectory में। Boys it's very different, like they grow up जिस तरह भी naturally they're growing up, they're raised in a manner but that they're told बाहर जाओ and क्या घर में लड़कियों की तरह बैठे रहते हो। और अगर वो बाहर नहीं जाते क्यों नहीं खेलते हो, बाहर क्यों नहीं जाते, लड़कियों की तरह घर बैठे रहते हो, लड़कों के साथ जाके खेलो, इधर जाओ उधर जाओ। एंड व्हेन दे डू दीज थिंग्स, और अगर कुछ ऐसी कुछ चीज़ें हो भी जाती हैं, इंस्टेंसेस जो कि हम नेगेटिव कॉनोटेशन में देते, लाइक लड़का है ना, लड़के ऐसे करते हैं इस उम्र में, बॉयज विल बी बॉयज, जो एक टर्म है। डोंट यू एग्री विद दिस? एग्जैक्टली मिस, बॉयज की तो काफ़ी चीज़ों को निगलेक्ट कर दिया जाता है ना कि हाँ चलो खैर है, वो तो लड़का है ना, वो तो कर सकता है, तो लड़की क्यों कर रही है। लेकिन अगर मतलब जैसे देखें कुछ भी सिलेक्ट करने में भी उसको चॉइस है, लाइक लड़का है ना तो कर सकता है जी, लड़का है अगर वो चाहता है कि किसी ऐसी फील्ड में जाए कि वो जिसमें उसका दिल है तो हाँ वो करे। स्पेशली अभी तो ऐसा कल्चर चल रहा है कि लड़कियों की अब तो चले खैर डेवलपमेंट्स हो रही हैं और लड़कियों को पढ़ने की इजाज़त भी मिल रही है और लड़कियाँ पढ़ भी रही हैं और अच्छा कर भी रही है अपनी अपनी फील्ड में। बट ये है कि कुछ इलाकों में अभी भी ऐसा होता है लाइक उनको बेसिक राइट्स, ये एजुकेशन के बेसिक राइट्स में है ना, लेकिन उनको वो नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि उनको सिलेक्ट करने की कोई ऑप्शन ही नहीं है, लाइक उनके पास अथॉरिटी ही नहीं है कि वो खुद अपना फ्यूचर कर सके, उस पर फैसला कर सके। तो इस तरह के लड़कों को वो लिबर्टी मिलती है, लेकिन उसमें भी फिर आके स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर्स आ जाते हैं कि लाइक अगर कोई लड़का है और वो किसी ऐसी फील्ड में जाना चाह रहा है लाइक नर्सिंग है या इस तरह के फील्ड्स में, तो फिर भी उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा कि यार तुम तो लड़के हो, तुम नर्स बन के क्या करोगे। और इसी तरह है कि जिन लड़कियों को इस तरह की इजाज़त मिल भी चुकी है उनको भी इस तरह की चीज़ें फेस करना पड़ती हैं अभी भी। लाइक अगर वो आर्मी में जाना चाहती हैं या किसी ऐसे फील्ड में, पुलिस में जाना चाहती हैं, ऐसे ही किया जाता है। लाइक उन पे एक मूवी भी थी आई थिंक, एक थी मरियम इस तरह की, तो वो लड़की पायलट बनना चाहती है आई थिंक, लेकिन उसके घर वाले उसको अलाउ नहीं करते कि वो एक बड़े मेहनत का काम है, उसके लिए स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो तो चीज़ सिर्फ मर्दों के लिए होती हैं। तो इस तरह की उनको भी फेस करनी पड़ती है, ये दोनों तरफ से। मैं कल ही एक वीडियो देख रही थी, उसमें देयर वाज दिस गर्ल जर्नलिस्ट, ऑफ कोर्स वो इंटरव्यू ले रही थी एक आदमी का, एंड ही वाज लाइक कि आपने क्या पढ़ाई की हुई है, एंड शी वाज लाइक कि मैंने ये BS जर्नलिज्म किया। अगर देखिए वीडियो, BS जर्नलिज्म किया हुआ है, एंड ही इज लाइक कि
तो क्या हुआ उसका, क्या किया आपने? कहती मैं आगे भी पढ़ रही हूँ, मैं अपने पैरों पे खड़ी हो गई हूँ। लाइक क्या आप तो सड़क पे खड़ी हैं? एग्जैक्टली This brings up a story that I want to share. There was this celebrity that I went to interview, and वहाँ पर एक और celebrity, not very famous for his good deeds, but वो वहाँ पर आए, and since मैं और मेरी एक खातून फीमेल दोस्त थी वहाँ पर मौजूद थी, हम दोनों खुद ट्राईपॉड सेट कर रहे थे, कैमरा लगा रहे थे, लाइटिंग कर रहे थे, सब कुछ खुद कर रहे थे, मतलब ग्रंट वर्क हम खुद कर रहे थे. एंड वी ऑल्सो हैड अ फ्रेंड, मेल फ्रेंड विद अस, हु वाज स्टैंडिंग देयर एंड टॉकिंग टू दोज टू सेलिब्रिटीज़. एंड वन ऑफ देम, और मैं उस वक्त ट्राईपॉड को बंद कर रही हूँ. इफ़ एनीवन इज़ फेमिलियर विद के ये किस तरह का काम होता है, थोड़ा सा ग्रंट वर्क होता है, थोड़ी सी भारी चीज़ें उठानी होती हैं, लाइटों को रैप करना, पैकअप करना थोड़ा सा होता है मुश्किल काम. तो हम कर रहे हैं, हम दोनों लड़कियाँ कर रहे हैं, और लड़का वहाँ पे खड़ा हुआ बात कर रहा है. एंड दिस मैन इज़ गोइंग लाइक, हाँ, उस लड़के को एडवाइस कर रहा है कि तुमने ज़िंदगी में कुछ भी सीखना है, बस लगे रहो, मेहनत करते रहो, तुम यूनिवर्सिटीज़ में कुछ नहीं सीखोगे, बस तुम मेहनत करते रहो. एंड देन ही, द अदर सेलिब्रिटी टर्न अराउंड टू अस एंड गोस, तुम लड़कियों ने क्या करना है, रोटियों के एंगल्स बनाने हैं, रोटियों के एंगल्स बनाने. मैं इस वक्त ट्राईपॉड को बंद कर रही हूँ, लाइट्स मैंने उतारी हैं. आयरॉनिक. एंड ही गोस, तुम लोगों ने क्या करना है, कम्युनिकेशन, मैथ्स कम्युनिकेशन पढ़ के तुमने क्या करना है, तुमने रोटियों के एंगल्स बनाने, इस एंगल से अच्छी लग रही है, इस एंगल से. ही डिड दैट एंड आई वाज साइलेंट एज इट, इसको अभी भी नज़र नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रही हूँ. ये जिस लड़के से बात करे, जिसको एडवाइस करे, वो उस वक्त यहाँ पे सिर्फ खड़ा है. मुझे ये मसला नहीं कि वो खड़ा है, मैं कर रही हूँ अपना काम, मैं अपने हिस्से का काम कर रही हूँ. मे बी आई एम डूइंग थिंग्स बेटर देन व्हाट माई मेल क्लास फेलोज वर डूइंग एट द टाइम. एंड ही वाज स्टिल लाइक दैट, क्योंकि उनको नहीं फ़र्क पड़ा इस बात को कहने के बाद भी. I think both genders are not seen in their own specific context. जब यहाँ पे मरियम ने जो बात की, this is how women are not seen, visibly यहाँ पे काम कर रही है. I feel like there's also certain things जो मर्द करते हैं और like करना चाहते हैं, but society doesn't want कि वो करे या वो शो करे. एग्जैक्टली मिस ऐसे होता है. लाइक मैं अगर अपना देखूं, मैं यहाँ पे रहता हूँ, मुझे 10 साल लाहौर में हो गए, मैं सारे अपने काम खुद करता हूँ जी. मैं अगर घर लेट जाता हूँ तो मैं कपड़े भी यहीं पे धो लेता हूँ, प्रेस भी कर लेता हूँ. लेकिन यही चीज़ें अगर मैं उस कल्चर में जाके करूँगा, ऑब्वियसली मैं एक गाँव से हूँ, तो वहाँ पे जा करूँगा, लेकिन वो इस चीज़ को अलाउ नहीं करेंगे. इवन कि मेरे घर वाले अलाउ नहीं करेंगे. मैं पिछले दिनों गया तो घर में मामा अकेली थी, तो मैंने कहा चले कपड़े पड़े मैं खुद ही धो देता हूँ ना. जी. नहीं, अभी तुम्हारी माँ जिंदा है, कोई आ गया तो वो क्या सोचेगा, तुमने नहीं धोने, जो मर्जी हो जाए, पड़े रहे, नहीं धुलेंगे तो खैर है. लेकिन मतलब इस तरह की चीज़ें हैं. लेकिन मर्द करना चाह रहा है कि ठीक है, मुझे इशू नहीं है. yes, लेकिन सोसाइटी उसको अभी भी अडॉप्ट नहीं करेगी. अच्छा, मैं थोड़ा सा इसके अंदर करूँगी, मर्द कंफर्टेबल भी बहुत हो गए इस लग्जरी में. मतलब सारे नहीं, बहुत हद तक मर्द इस कंफर्टेबल हो चुके हैं इस लग्जरी में, और औरतें डिफरेंट काइंड ऑफ लग्जरी में कंफर्टेबल हो चुकी हैं. उनको अब ये आदत हो गई है कि वो घर बैठ के उनको कमा के ला के दे सकता है कोई, और मर्दों को ये आदत होगी वो घर आएंगे तो उनको पका हुआ खाना मिलेगा. ये हम दोनों जेंडर्स ने एक दूसरे के लिए कंफर्टेबल माहौल बनाया है, आई फील लाइक, और सोसाइटी ने उसको उसके अंदर पिच इन किया है जितना भी किया है. लेकिन इफ़ वी स्टार्ट मेकिंग दीज थिंग्स अनकम्फर्टेबल फॉर देम, फॉर एग्जाम्पल योर मदर, उन्होंने आपको कंफर्टेबल माहौल दिया, अब आप बाहर निकलोगे तो आपके लिए डिफरेंट चीज़ें हैं. सेम इन माई हाउस, मेरी भी अम्मी इस तरह की बातें करती हैं कि बेटा बर्तन नहीं धोएगा, हालांकि वो भी पूरी ज़िंदगी करता रहा है अपने घर में काम, लेकिन अब वो अम्मी के सामने नहीं कर सकता. मेरी मदर ने उसको कंफर्ट दिया है. एग्जैक्टली. But what do you mean by women जो comfortable होती हैं घर बैठ के और husband कमा के ला रहे हैं? It is like that in some cases, कि they would prefer not equally helping them out as much as a man does. यस मिस ऐसा हो इसको रहा थोड़ा है. elaborate अगर लाइक I'm मतलब trying to अगर understand. मैं बताता हूँ, हमारे ऑफिस में ना एक लड़की है, वो काम करती है, और अभी उसकी एज हार्डली 18 होगी, तो उसकी इंगेजमेंट होगी. अब सारे लोग ऑफिस को उसको एक चीज़ कह रहे हैं कि तुम्हें क्या ज़रूरत है अब जॉब करने की, जल्दी से शादी करो, घर बैठो, वो कमाएगा, तो चुप करके खाओ. तुम क्यों यहाँ पे आती हो जलालत करके और खुद के लिए कमा रही हो, तुम्हें अब क्या ज़रूरत है. ये एक सोशल कंडीशनिंग है जो कि इतनी ज़्यादा इंस्टॉल हो जाती है कि ख़वातीन को खुद भी ये बिलीव करना पड़ जाता है कि हाँ मुझे क्या ज़रूरत है. दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. इट्स नॉट ओनली सोशल कंडीशनिंग, एक प्रिविलेज को भी फिर हम उसको भी कैश करते हैं. फैमिली भी जैसे कि किसी लड़की की शादी होने लगती है तो फैमिली भी कहती है उनको, लड़की को, कि अब तुम्हारी शादी होने लगी है, जॉब छोड़ दो.
ऐसा भी मैंने काफ़ी केसेस देखे इस मेरे नंबर फैमिली जो में इस तरह cousins डॉक्टर्स वगैरह। बनती काफी हैं, फैमिलीज में बिल्कुल डॉक्टर्स बनती हैं इसीलिए तो फीमेल्स बनती ज़्यादा है, लेकिन उनकी अगर practice फील्ड rate में कम है। प्रैक्टिस में तो वो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि शादी के बाद अलाउ ही नहीं कर रहे। मैं अभी रिसेंटली किसी की अम्मी से बात करी थी, वो बहुत अच्छी उसने पढ़ाई की है लड़की ने, एंड आंटी वाज टेलिंग मी कि बस मैं तो कहती हूँ कि तुमने बिल्कुल भी ना नौकरी की तरफ सोचना भी नहीं है इसको। मैंने कहा क्यों? कहती आदत हो जाएगी उसके शोहर को कि इसके पैसे पे खाएगा। मैंने कहा क्या मतलब है आदत हो जाएगी, अपने लिए भी तो लाएगी। एंड शी वाज लाइक नहीं आदत हो जाएगी, मैं नहीं चाहती कि पहले दिन से ही कोई सोचे कि उसकी बीवी उसको कमा कर ला के दे सकती है। मैं तो चाहूँगी कि उसको हमेशा से उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे कि वो कमा कर लाता रहे, ताकि मेरी बेटी को कभी ये ना सहन करना पड़े कि उसके पैसे लग रहे हैं। जिस लड़के की शादी इसलिए करते हैं, अगर किसी के घर वालों का लड़का वो अगर इतना सीरियस नहीं है अपनी लाइफ में, तो कहते हैं इसकी शादी कर दो, खुद ही जिम्मेदार हो जाएगा। खुद ही जिम्मेदार हो Also जाएगा। what she said, it is frowned upon as well। और ये सिर्फ अर्बन में नहीं है, ये रूरल में भी है। जो हमारे जो हेल्पर्स होती हैं, देर लाइक कि मेरा हस्बैंड मुझे मारता है, और शी इज़ द सोल ब्रेड विनर। वो कमा के ला रही है घर में, मगर मार भी वो ही खा रही है। ऐसे ही और अर्बन सेक्टर में भी यही है कि अगर कोई औरत ज़्यादा पढ़ी लिखी और उसके हस्बैंड की नौकरी चली जाती है, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस है, मैंने अभी एक ही एग्जांपल दिया, एंड शी इज़ वो ही कमा के ला रही है, वो ही बच्चों की तालीम में 10,000 और चीज़ें हैं। एंड बट टू द सोसाइटी, टू हर फैमिली, टू द हस्बैंड फैमिली तो चलो ठीक है, वो मे बी देयर एंजॉइंग द पर्क्स ऑफ इट, बट उनके यही है कि इट इज़ फ्राउंड अपॉन कि ओ गॉड, अब लोगों को पता चलेगा कि वो अब हमारी बेटी जो है वो घर पे कमा के ला रही है। आप लोगों ने भी रिसेंटली जो ड्रामा अगर चल रहा है आजकल, कभी मैं कभी तुम, उसके अंदर जो लड़की है वो कमा रही है, तो इवन द मोहल्ले वाली आंटियाँ इज़ लाइक तुम्हारा शोहर बाहर नहीं जाता कमाने के लिए, कैसा मर्द है अपनी बीवी के पैसों पे पल रहा है। मतलब दिस इज मीडिया जैसे Another stereotype। अ मिरर ऑफ आवर सोसाइटी। तो उसके अंदर भी चीज़ मुझे नजर आई, एंड आई यार दिस इज नॉट ओनली इन्हीं लिमिटेड चीज़ों टू की आवर वजह से मर्दों में थोड़ा प्रेशर आता है कि Yes। कमा के लाना है, ठीक है। अब मैं अगर अपनी बात करूं तो अगर मैं किसी लड़की से शादी करूंगा, पहले मैं उसको ये कहूंगा कि मैं ही कमाऊंगा, लेकिन मर्जी तुम्हारी होगी। शादी अगर तुम कर रही हो तो मर्जी तुम्हारी है, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि तुम ना जॉब करो, मैं ही कमाऊंगा घर, और तुम घर में बैठ के जो करना कर सकते हो, लेकिन क्या लेकिन मर्जी उसकी है। कि क्या लॉन्ग टर्म आप खुद रिलैक्स होगे, किसी पॉइंट पे आपको जिंदगी में रिलैक्स करने का मौका मिलेगा। कॉन्स्टेंटली प्रेशर रहोगे ना, बिल्कुल, कॉन्स्टेंट प्रेशर में रहोगे आपके, मुझे ऐसे में प्रेशर की बात है। फैमिली अगर आप देख लें, फैमिली को भी संभालना होता है, फिर शादी होती है, सही है। अब 3 इडियट्स मूवी है, उसका आपने वो डायलॉग सुना होगा, वो एक लड़का जो है वो स्टूडेंट सुसाइड कर लेता, तो आमिर खान कहता है कि प्रेशर 4 साल से जो यहाँ प्रेशर पड़ रहा वो नहीं देखा, यहाँ प्रेशर पड़ा तो आप लोग देख रहे हैं कि इसकी वजह से मर गया। आप तब आंखें खुलती हैं। बिल्कुल। उसी प्रेशर की वजह से तो मर्द बेचारा एंग्जाइटी का शिकार हो जाता है और चिड़चिड़ा हो जाता है। लेकिन अगर हमारे मर्द ज़्यादा चिड़चिड़े हैं तो उसकी भी एक रीज़न होगी पीछे, तो वो क्या चीज़ें बियर कर रहा है। एक फैमिली प्रेशर भी उस पर होगा, फिर ट्रेडिशनल प्रेशर भी है कि इन टैग्स को भी लेके चलना है। एक सोसाइटी में तुम मर्द हो, वो बेचारा वो मर्द ही रहता है। अच्छा मैम, उन मर्द की मुझे समझ नहीं आती जो जैसे एंग्जाइटी हो जाती है जिनको, इस तरह की चीज़ें, वो घर आके अपनी वाइफ को मारते हैं। तो मेरे में कभी लाइफ में मेरी में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि मैं किसी लड़की पे हाथ उठा सकूं। आई थिंक काफी इस तरह के मर्द हैं। हाँ, यस, आई थिंक वो जब इट्स नॉट अंटिल यू गो थ्रू इट, क्योंकि ये सिवेरिटी इस केस की इतनी हो जाती है, एक तो वो बात नहीं कर सकता क्योंकि उसको सिखाया नहीं गया कि आप कम्युनिकेट कर सकते हो। इट डजंट मेक यू लेस ऑफ अ मैन इफ़ यू आर कम्युनिकेटिंग विद योर वाइफ। आपके पार्टनर होने का ये मतलब नहीं है कि उसके लिए घर पे पैसा, ग्रोसरी, ये सब चीज़ें लेके आओ। उसको एक इमोशनल कनेक्शन भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। पहले वो डिप्राइव्ड है इस चीज़ का, उसको आता ही नहीं है कि बीवी से किस तरह बात करनी भी है या नहीं पता नहीं है, क्योंकि उसको हमेशा से इमोशनली सप्रेस किया गया ना। हाँ एग्जैक्टली। उसका एक प्रेशर एक तो ये है, फिर ऊपर से अगर कोई प्रॉब्लम एट वर्क है तो सारा गुस्सा घर आके निकालना है। इट्स अ वेरी टिपिकल बिहेवियर, बिकॉज एक पावर इम्बैलेंस है। वो पावर में इधर है क्योंकि कमा के भी वो ला रहा है, खिला पिला वो रहा है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी, बट पावर उसके हाथ में, औरत के हाथ में नहीं, क्योंकि शी इज डिपेंडेंट ऑन द हस्बैंड। इस वजह से उसके उस पावर के में आके वो एक रिएक्टिव जो एक रिस्पॉन्स होता है, उसकी वजह से वो पावर किस तरह इन्फ्लिक्ट की जाती है व्हेन यू हिट समवन, जब आप वायलेंस इम्पोज करते हो
किसी शख्स के ऊपर, तो आप ये नहीं देखते कि वो आपकी बीवी है, आपकी बेटी है। ये केसेस मतलब दिस इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू वाइफ्स, बच्चों पे भी होता है, हमने काफ़ी केसेस में सुना है, देखा है। सो ये लिमिटेड नहीं होती, बिकॉज एट दैट टाइम यू फॉरगेट, तब सिर्फ पावर एग्जीक्यूट करनी आती, तब आप भूल जाते हो कि आपकी बीवी थी, वो है, सॉरी, एंड वो आपका बच्चा है, वो आपकी बेटी है, वो आपका बेटा है, आप कैसे इतना हॉस्टाइल हो सकते हो, बिकॉज तभी एक सेंस ऑफ रिलीज मिलती है, वरना नहीं मिलती। इट्स उसके बाद ही एकदम से आपकी आंखें खुलती है मर्द की कि ओ ये मैंने क्या कर दिया, बट इट्स टू लेट, नाउ देयर इज गिल्ट। अब गिल्ट के बारे में कैसे बात करें, पता ही नहीं है कि गिल्टी फील कर रहे हैं, नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं, मैं तो मर्द हूँ, मैं गिल्ट कैसे फील कर सकती हूँ, मैंने ठीक किया। मीडिया भी इस चीज़ को रीइंफोर्स करता है, लाइक मोस्टली अगर ड्रामाज में देखा जाए तो इन्हीं चीज़ों को रीइंफोर्स कर रहा है कि मर्द है, उसने एक गलती कर भी ली है, लेकिन वो अब उसको गिल्ट फील नहीं हो रहा क्योंकि वो मर्द है, ठीक है, सोसाइटी में चलता है, मैं तो कर सकता हूँ। और वो अगले बंदे को जस्टिफिकेशन भी यही दे रहा है, चलो बस ठीक है, मैं मर्द हूँ, कर सकता हूँ, खैर है, अब बस छोड़ो इस बात को। और यही जस्टिफिकेशन थ्रू आउट चलती है। और उनको इस चीज़ का पास भी मिल जाता है क्योंकि वो मर्द है। एक क्राइम को दोनों के लिए इक्वली नहीं लिखा जाता, मतलब एक औरत जो चीज़ कर रही है उसको उसकी सज़ा ज़्यादा बड़ी मिलेगी उस मर्द के बदले। फॉर इंस्टेंस किसी को सुबह उठकर गुड मॉर्निंग का मैसेज अगर एक लड़की कर रही है तो उसको फ़ौरन से होगा, ओह ये देखो लड़की, ये तो बड़ी लूज करेक्टर की है, मेरे लिए केस लिए कर रही है ये। अगर कोई लड़का सिमिलर करे, ओह यार लड़के तो पटके रहते हैं, मतलब इट्स नॉट इक्वल। वी डोंट ट्रीट देयर क्राइम्स, देयर सन्स इक्वली, वी डोंट उनके लिए सेम स्टैंडर्ड नहीं रखे हुए हमने सोसाइटी में। एग्जैक्टली मिस, लड़के को तो माफ़ी भी मिल जाती है कितना भी बड़ा गुनाह हो, लाइक वो अगर कुछ बाहर से गलत भी करके आया है तो घर वाले भी यही कहेंगे, पूरा खानदान यही कहेगा, चलो लड़की को समझाएंगे उसका हस्बैंड कुछ गलत करके आया है या उसका बाहर कोई अफेयर है, कुछ भी ऐसा, वो फिर भी उसको कहते हैं कि चलो छोड़ो, लड़के तो करते रहते हैं, लड़कों को ये नॉर्मल है, कर लेते हैं, देखो फलाने का भी किया, फलाने का भी किया, उसको जस्टिफिकेशन। और अल्लाह ना करे कोई लड़की ऐसा क्राइम कमिट कर दे तो गैरत के नाम पे कत्ल तो बड़ा, बिल्कुल, लड़कियों का कत्ल हो जाता है, फैमिली कत्ल कर देती है कि तुम जैसे कि भाग के शादी कर लिया किसी लड़की ने तो उसका कत्ल हो जाता है काफी जगह। बाप अपने ताया, इट्स लाइक इतने क्लोज रिलेशंस, वो सोच लेते कि नहीं हमारा ऑनर पहले आता है। लिटरली काउंटलेस केसेस हैं। वही रिलेशन जो पहले जस्टिफाई कर रहे होते हैं ना उस अफेयर को, क्योंकि वो उनका लड़का होता है, उसको कह रहे होते कुछ नहीं ये नॉर्मल है, और अगर वो बेचारी कर दे तो वो नॉर्मल नहीं रहता। नहीं है एक घर के अंदर अगर एक बड़े मर्द ने भाग के शादी की हो तो वो वापस आकर रह सकता, लड़की वापस नहीं आकर रह सकती, बिकॉज वो कोर्ट मैरिज की एक्सेप्टेंस लड़की की फैमिली में रिलेटिवली कम होती है, लड़के की फैमिली में फिर होती है, क्योंकि इज्जत अटैच की हुई है ना, औरत के साथ अटैच की, मुझे नहीं पता किसने अटैच है, मर्द के साथ नहीं है, मर्दों की कोई मतलब दे हैव नो शेम। एग्जैक्टली, डू दे बस उसकी रीजन ढूंढनी चाहिए, लाइक अगर ऐसा होता है तो क्यों हो रहा है, लेकिन अगर लड़की ने भाग के शादी की है तो क्यों, एक्चुअली में हमें उन रीजंस पे बात करनी चाहिए कि वो रीजन क्या थी। आपके घर में एक लड़की रह रही है, आपने उसको जवान किया है, आपके हाथों में पली है, आप उसका पता होना चाहिए, और ट्रस्ट आपने इतना डेवलप करना चाहिए था आपको कि वो आपसे शेयर कर सकती, सबसे पहले आपसे बात कर सकती। एग्जैक्टली, फैमिली को देखना चाहिए कि शादी अगर भाग के क्यों की है इसने, शादी हमसे हमें बताए, हम देखें जाके, लेकिन फैमिली इस चीज़ों को नहीं समझती। आई थिंक वो स्पेस दी जाती है, विच ब्रिंग्स मी टू समथिंग एल्स कि आपने जैसे बात की कि क्या वजूहात होते हैं, हमने फैमिली डायनामिक्स भी डिस्कस की है। सो दिस हैज़ बिन समथिंग विच इज़ बिन पास्ड ऑन जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलता आ रहा है। आई डोंट नो, एक जनरेशन शायद एक होगी एग्जिस्ट करती जहाँ पे ऐसा प्रैक्टिसेस नहीं होती थी। अगर हम इफ़ वी गो वे बैक इन टाइम, ये प्री पार्टीशन की मैं बात करी, काफ़ी ऐसी सोसाइटीज़, ऐसे लोग हार्मनी में रहते थे जहाँ पे कल्चरल प्रैक्टिसेस बहुत डिफरेंट थी, जहाँ पे मर्द ही सब कुछ सही संभालते थे। सो आई जस्ट वांट टू टॉक मोर अबाउट कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा लगता है कि हमारी जनरेशन पे आ गई है, एटलीस्ट मेरी, और फिर बाद में आप लोग, क्योंकि आप लोग मेरे से छोटे हो। सो लाइक आ गई है, एंड इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेरी ह्यूज। किसी जब किसी चीज़ की सबमर्ज हो जाए रूट्स ना, किसी भी आइडिया की, उसको फिर वहाँ से जड़ से उखाड़ना इज़ वेरी हार्ड, और जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है टू ब्रेक इट, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, बट दे आर स्टिल विलिंग टू ट्राई इट, आर्ट वी एक्चुअली आर। लेकिन ये तब हो सकेगा जब हमारी सोसाइटी को
इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि वो कुछ गलत कर रहे हैं. दे आर नॉट इवन रेडी टू एक्सेप्ट दैट दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग. एक बात होती है कि एक इंसान जितना बूढ़ा हो जाता है ना, उतनी उसके अंदर ना जिद आ जाती है अपने बिलीव्स को लेकर. मतलब मुझे अपने से 2-3 साल बड़े अपने कज़न या भाई वगैरह को कोई चीज़ समझाना इतना मुश्किल नहीं होगा जितना मुझे अपने फादर को समझाने की होगी या अपनी मदर को समझाने के लिए होगी, क्योंकि वो इस जिद पर है कि हमने तो पूरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारी है और हमारी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजरी है. तुम लोग लाकर अब नई चीज़ें जो ला रहे हो, इससे हमें नहीं पता क्या होगा. एक तो दे आर स्केयर्ड, उनको फियर है कि जो चीज़ें उन्होंने की थी उससे और वो हटेंगे तो कैसी होगी. एंड ऑल्सो दे विल लूज द पावर दैट जो उनको दी है सोसाइटी ने. उस पावर को लूज करना एक बड़ी बात है. कोई बेसिक अगर समझे कोई अपनी कुर्सी नहीं छोड़ता, तो एक ये जो पावर डायनामिक्स आपने क्रिएट की है इतने सदियां लगाकर, उसको ब्रेक करने के लिए it's a long process. It is a long journey. Also, I would also like to point out, because मैं नहीं चाहती कि people watching think that बहुत ही like we live in a society जहाँ पे कोई hope नहीं है. That is not the case. I myself have seen cases. I've seen my relationship with my parents blossom over the years because हम दोनों ने actively effort की. I became closed off with them initially because मुझे था ये नहीं समझेंगे तो बात ही नहीं करती इनसे, क्या फ़ायदा. आई एम श्योर आप लोग रिलेट कर सकते हो कि कुछ बातों पे जब आपको होता है कि दूसरी पार्टी सुनना ही नहीं चाह रही, समझना नहीं चाह रही, तो बात करना बंद करता है, चुप हो जाओ, क्लोज ऑफ हो जाओ. एंड दे सेंस्ड एंड दे गॉट स्केयर्ड कि ओ हमारे बच्चों के साथ हमारा रिलेशनशिप सफ़र कर रहा है. आई थिंक इट्स मरियम राइटली पॉइंटेड आउट कि जब तक हम वो खुद रियलाइज़ नहीं करेंगे और फिर हम देखेंगे कि ओके अब वो एक एफर्ट कर रहे हैं, सो दे स्टार्टेड वॉचिंग थिंग्स ऑनलाइन. सो आई वुड ऑल्सो लाइक टू क्रेडिट सोशल मीडिया और मीडिया इन जनरल कि यस इट डिपेंड्स कि हम किस तरह का कंटेंट देखते हैं. सबसे पहली बात, दे वर वॉचिंग दोज थिंग्स जिनको लगा कि ओके वी कैन गेट क्लोजर टू आवर चिल्ड्रन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड देम. हम उनको समझेंगे, उनको परखेंगे, ओके अब बच्चे इस तरह सोचते हैं, उनकी ये है. सो स्लोली एंड ग्रेजुअली बहुत टाइम लगा, बट इम्पॉसिबल नहीं है कि उन्होंने समझने की कोशिश की ओके ये इस तरह क्यों बात करती है, ये ऐसे क्यों कपड़े क्यों पहनती है, ये ऐसी बात क्यों करती है, ये ऐसा काम क्यों करती है. फिर उनको समझ आने लगी एंड दे वर लाइक ओके लेट्स बी पेशेंट, लेट्स ऑब्जर्व एंड लेट्स टेक इट इजी ऑन आवर चिल्ड्रन. एंड दैट इज़ व्हेन आई स्टार्टेड ओपनिंग अप. तो अब जाके फिर मैं उनको बताती हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि मुझे वो रिएक्शन नहीं मिलेगा हॉस्टल के, अब तुम ये जाके करोगी, अब तुम ये करोगी. नो. एक चीज़ मैं ये भी कहूँगी कि इसका अपना फ़ायदा ढूंढें कि जब सोशल मीडिया पर आपकी चीज़ें अवेलेबल हैं, इस तरह का मटेरियल अवेलेबल है जो आपके पेरेंट्स को समझा सकता है या आपकी बात कन्वे कर सकता है, make them watch it. For instance, we were talking about the film 3 Idiots and उस वक्त जब जो स्टूडेंट्स देख रहे थे उनको तो माइंड बड़े हुए थे कि यार अब बगावत, अब हमने बागी होना है. लेकिन उसी चीज़ को की बेहतर अप्रोच ये हो सकती है, मेक योर पेरेंट्स सिट विद यू एंड वॉच दीज थिंग्स. उनको समझने के लिए एक चीज़ हम लोग मीडिया में पढ़ते हैं, कल्टिवेशन थ्योरी. आप एक चीज़ के लिए बार बार एक्सपोजर जब होता है उस चीज़ का, तो बेशक यू डू नॉट एग्री विद इट बट यू समहाउ स्टार्ट टू अंडरस्टैंड इट. और आहिस्ता आहिस्ता आप उस चीज़ के साथ एग्री करना स्टार्ट करते हो, उस चीज़ के बारे में कन्विंस होना स्टार्ट होते हो. तो उनका एक्सपोजर करवाएं, ऐसी चीज़ों से एक्सपोजर करवाएं, उनकी ऐसी स्टोरी से एक्सपोजर करवाएं. अपने दोस्तों की फैमिलीज़ के बारे में बताएं कि उनकी फैमिली के अंदर इस तरह का बिहेवियर प्रैक्टिस किया जाता है, इस तरह की चीज़ें इंकरेज की जाती हैं. तो हम इस घर में इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे तो ये अच्छा रहेगा हमारे लिए. आपको फ़ायदा है, मुझे फ़ायदा है, हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी, हमारी कम्युनिकेशन बेहतर होगी. सो आई थिंक उस चीज़ का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए कि हमारे पास ये सब कुछ अवेलेबल है, हम लोग बात कर सकते हैं अब ऑनलाइन आकर इन चीज़ों के बारे में. ऐसे ही मिस कल्टिवेशन थ्योरी बताती है कि जितना ज़्यादा आप यूज़ करते हो ना सोशल मीडिया या टेलीविजन पे, जितना कंटेंट है, जिस तरह का आप यूज़ करते हो, तो जब इंसान ज़्यादा कंज्यूम करता है ना तो उसको रियलिटी भी वही समझता है. और अगर हम तो हमारे पेरेंट्स या जितने भी पुराने लोग हैं वो अगर कंटेंट दोबारा वही वाला देखेंगे जो ट्रेडिशनल नॉर्म्स को रीइंफोर्स कर रहा होगा, तो ऑब्वियसली उनके वो बिलीव्स वही रहेंगे. लेकिन अगर वो ऐसा कंटेंट देख रहे हैं कि जो वाकई में कुछ कर रहा है और चेंजिंग ला रहा है, तो फिर उनके लिए रियलिटी चेंज हो जाएगी टोटली. उनको लगेगा कि रियलिटी ये है.
और वैसे भी मतलब फ्रीडम है रिलीजियसली भी, वैसे सोशली भी, Yes. कि जिस तरह का दौर चल रहा है उसके मुताबिक ढल जाए। उसके मुताबिक ढल जाओ, और यू नीड टू ग्रो अप योर चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू दैट। ये मेरी फैमिली में बड़ी एक अच्छी प्रैक्टिस है कि मैं या मेरा भाई या कोई भी हम लोग कोई अच्छी फिल्म देखते हैं ना तो मैं अपनी मामा को लाजमी रिकमेंड करती हूँ I do that too. कि मामा ये फिल्म आपने लाजमी देखनी है। अभी रिसेंटली आई वाज वाचिंग लापता लेडीज एंड आई वाज लाइक मम्मा ये आपने लाजमी देखनी है। it's इस good तरह की watch. कोई और फिल्म्स जो हों, मुझे लगता है कि मैंने इससे कुछ सीखा था तो शायद मेरी अम्मी भी कुछ सीखेंगी। It's so funny. My mother says, तुमने मुझे जान के दिखाई ना, तुम मुझे कुछ कहना चाह रही थी ना. This is my way of giving her a message कि मैं कहना चाह रही हूँ, आप ये मूवी के थ्रू देख लें. हाँ, ये बड़ा अच्छा तरीका होता है कि अपनी बात समझाने Nice का। hack. हाँ, ये आप ज़रूर ट्राई करके देखें, बड़ा कारआमद है। या आपने मूवीज की बात की ना, 3 इडियट्स एंड यू, तो ये हिंदी मूवी, हिंदी सिनेमा आई थिंक वेरी प्रोग्रेसिव, और हम उसकी तरफ लीन भी करते हैं, स्पेशली जो मूवीज इतनी अंडररेटेड नहीं होती जैसे मूवीज, उसकी तरफ हम ज़्यादा करते। 3 इडियट्स इज नॉट एन अंडररेटेड मूवी, बट जस्ट टू गिव यू, अभी मेरे माइंड में कोई मूवी आ नहीं रही। मेरे माइंड में एक आ रही है, अगर आपने पाकिस्तानी देखी हो, केक। So like I was actually going to suggest कि पाकिस्तानी सिनेमा में इस तरह की मूवीज होनी चाहिए। केक से मुझे ये होता है कि उसके अंदर जो क्योस था ना एक देसी फैमिली का, जो क्योटिक क्योस उसके अंदर दिखाया हुआ था ना, आई थिंक एवरीवन कुड लाइक उस पे एक जगह हम हो सकते हैं कि यार सब घरों में इस तरह क्योस होता है। आई वॉन्ट कि पाकिस्तानी सिनेमा के अंदर इस तरह की चीज़ें दिखाई जाएं जो कि हमारे फेमिलियल डायनामिक्स को चेंज कर सके, जो कि एक जो होता है ना पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को डेवलप कर सके, ताकि वो एक उस तरह उस कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा मूवीज़ बननी चाहिए। एंड रिमाइंड्स मी ऑफ अनदर मूवी होमन जहां it was about career choices. Everyone should note down. ये आप लिखें, सारी लिस्ट में बता रही हूँ, याद से अगली एपिसोड में मैं पूछूंगी सर। ये होमन जहां वाज मैंने अपने पेरेंट्स के साथ देखी थी। इट्स अ वेरी गुड मूवी, यू शुड वॉच। तो उसके अंदर आई थिंक इट वाज शहरियार मुनव्वर हु वाज ट्राइंग टू गेट इनटू हिज ड्रीम कॉलेज और समथिंग, और उसके फादर का बहुत रेजिस्टेंस था, बट ही सॉ हिज ग्रोथ इन दिस एंड एग्रीड। So I watched this with my parents, and after that I convinced them that I have to go study mass communication now, and they were like, okay. ये बहुत अच्छा तरीका है। देखिए मैंने बड़ी स्ट्रैटेजाइज किया था उसको, और फिर वो हो गया। स्ट्रैटेजाइज से मुझे एक चीज़ याद आई, सॉरी बिल्कुल ऑफ टॉपिक शायद हम चले जाएं। जब हम बात करते हैं ना जो द वे girls are raised versus boys, have you noticed how girls are very hypersensitive to surroundings, people, situations, किस तरह वो plan out, map out करती हैं, but when it comes to boys, they're very nonchalant about it because they know because they're raised in that way कि उनको इतना सोचना नहीं पड़ता कुछ करने से पहले। अच्छा, let's do an exercise. हम let's share कि हम लोग एक सिनेरियो देती हूँ, लाइक आप किस तरह एक्सपीरियंस करते हो उस चीज़ को और हम किस तरह एक्सपीरियंस करते हैं। वी विल शेयर दैट। दोस्तों के साथ बाहर जाना है, दिस इज द सिनेरियो, इसको आप किस तरह एग्जीक्यूट एक तो सबसे पहले दोस्तों के साथ जब बंदा होता है तो सब चीज़ें भूल जाता है, स्ट्रेस, एंजाइटी जो भी होता है, डिप्रेशन। और उसके बाद जो है अगर बाहर जाना हो तो सबसे पहले तो टेक्स्ट करते हैं, क्या सीन है, किधर हो, ये टेक्स्ट होता है। तो जैसे रिप्लाई आता है, भाई भूख लगी है, बाहर जाना है, बताओ, जाना है, घर जाना है, पिक करना है, उसके बाद जाके दूसरे दोस्तों को पकड़ना है, फिर जाना है खाना खाने, और वापसी पे बस बातें वगैरह, शुगल, एंजॉय, दैट्स इट। ये घर। एनी स्पेसिफिक थिंग दैट यू ऐड मुंतज़िर? मैं ये ऐड करूँगा कि लकीली शायद इनका एनवायरनमेंट ऐसा है, लेकिन आपका कुछ और जिस मैं एनवायरनमेंट से हूँ वहाँ पे मुझे पहले पूछना पड़ता है कि मैंने बाहर जाना है, मैंने बाहर जाना है। लेकिन मुझे ये लगता है यहाँ पे आके मुझे भी ये चीज़ें बड़ी हुई। मैं जब तक घर था तो मुझे ये था कि रात को जब मगरिब की अजान हो जाए तब आप घर से बाहर नहीं होने चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। ओके, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दो मुझे कि कहाँ से आए हो और लाहौर में कब से हो? मैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट अफजाबाद से हूँ, तो मुझे 10 साल लाहौर में हो गए। लेकिन अगर 10 साल मैं अपनी लाइफ को रिवाइंड करूँ तो मैं एक ऐसा बच्चा था कि जिसे घर से निकलते हुए ही इजाज़त लेनी पड़ती थी, और मामा कहती थी कि एग्जैक्ट जगह बताओ कहाँ जाना है। लाइक मैं निकलते हुए कहता था, मामा मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? इधर ही हूँ। इधर ही क्या होता है, एक जगह बताओ कहाँ जा रहे हो। और मुझे उन बाउंड्रीज में रह के एक जगह बता के और जाना होता था, और वहाँ पे भी एक टाइम लिमिट थी, उस टाइम लिमिट में ही आपको वापस भी आना।
अच्छा, अब कैसा है ये सब कुछ? अब तो टोटली चेंज हो गया ना मिस। अब तो मतलब मैं एज के लिहाज रात से को होता है। 1-2 बजे You're भी right. निकल जाता हूँ। अब तो उस माहौल में भी जाके वो मुझे अब अलाउ करते हैं, खैर है। मैं वहाँ जाके भी रात को 12 बजे आ रहा हूँ, 10 बजे आ रहा हूँ। अब वो केयर नहीं करते, वो कहते हैं चलो ठीक है। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे फादर जो है वो होते हैं यहाँ पाकिस्तानी होते हैं, वो दुबई होते हैं। तो मेरी मामा आपको पता है चिल होती हैं, छुपा लेती हैं हर चीज़, अगर पापा पूछे भी तो लड़कों के साथ। लड़कों, हाँ एग्जैक्टली। तो मेरे साथ ऐसा नहीं है मिस। अक्सर ऐसा भी होता है कि मैं रात को 2-3 बजे भी कभी कभी हो जाता है, मैं लेट हो जाता हूँ, तो कॉल्स आती है मामा की, ऐसा नहीं। लेकिन जब मेरे फादर पाकिस्तान होते हैं, मैं घर होते हैं, तो मेरी हिम्मत नहीं होती 10 बजे के बाद घर से बाहर निकलने की। आई थिंक वेरी करता है। वेरी कर रहा है। वेल विद मी इट्स लाइक प्लान बन रहा है, अब मैं कहूँगी 1 हफ्ता पहले प्लान बनेगा, ठीक है? 1 हफ्ता पहले, अच्छा ये हुआ है, किधर जाना है, कितने बजे जाना है, कहाँ मिलना है, कौन कौन होगा। एग्जैक्टली। फिर उसके बाद जाऊँगी, पहले मैंने सीन सेट करना है। अच्छा मूड अच्छा है, नहीं आज मूड नहीं अच्छा, आज नहीं कल पूछूंगी, ठीक है आज मूड अच्छा लग रहा है, लेकिन किसका मूड ज़्यादा अच्छा है, अच्छा। ठीक है? पिक कर लिया पेरेंट कौन सा वाला, ओके उनको बताया पहले। अच्छा कौन कौन, यही वही जो सवालात Exactly. होते हैं, किसके साथ, क्यों हाँ, क्यों क्यों? अभी तो मिली थी, महीने में कितनी दफ़ा बाहर जाना है, लाइक मेरे सारा दिन यार दफ्तर में काम, अब थोड़े वीकेंड में रिलैक्स तो। एंड हमारे साथ तो जाते हुए नहीं, मतलब हमने आप लोग के साथ भी चली जाऊंगी, एंड यू नो आई हैव टू प्लान सेपरेटली। माय मदर इज गोना वॉच दिस, मुझे सेपरेटली प्लान करना पड़ता है विद देम सो दैट दे डोंट फील लेफ्ट आउट कि ओके हमें टाइम नहीं दिया उस तरह से। सो बहुत प्लान। और अगर मैं गलती से मगरिब हो जाए, और मैं कैब में जैसे अब घर आ रही हूँ और मगरिब हो जाए, ओ माई गॉड आई स्टार्ट पैनिकिंग। मैं इतनी एंग्शियस हो जाती। तो पहली मुझे एंग्जाइटी हो रही थी कि मैं अकेले घर जा रही हूँ कैब में, मगरिब का वक्त हो गया, आई डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन हु इज टेकिंग मी होम। मुझे इससे एक इंसिडेंट याद आया, सुबह ही आज हुआ मरियम के साथ। सो शी हैज़ दिस रूट रोज ऑफिस का, तो शी उसी पे आती है, बट दिस मॉर्निंग वो किसी और रूट पे इसको लेके गए। अब सुबह का टाइम है, बट शी स्टिल शिट स्कैर्ड, मुझे किडनैप तो नहीं कर देंगे। नहीं ये रास्ता मुझे पता है, तुमने नर्सरी देखी थी, कहती मुझे नहीं पता, क्योंकि आप इतने एंग्शियस होते हो, आप इतने पैनिक हो जाते हो। सरोज वहाँ भैंसें फिर रही थी और वो बहुत रोड नहीं इलाका थी था ना, क्योंकि वो भी कंस्ट्रक्ट नहीं हुई सड़क, अभी वो बन रही है। इट्स लाइक अ शॉर्टकट टू आवर ऑफिस, बट वो ये था, सोचिए सुबह के टाइम भी गर्ल्स हैव टू एंड्योर दिस प्रेशर। एंड दिस इज जस्ट, आप लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, मैं भी मुंतज़िर की तरह आई हैव मूव्ड फ्रॉम अनदर सिटी। मैं मुल्तान से आई हूँ, मैं लाहौर में, यहाँ पे मुझे 5वां साल है, और अभी भी मैं लाहौर में होकर भी मैं मगरिब के बाद ख़ुद प्रेफर नहीं करती कि मैं ख़ुद बाहर जाऊँ। मतलब दिस इज़ अ पर्सनल चॉइस, माई मदर डज़ नॉट गेट इन्वॉल्व एज मच एज शी यूज टू बिफोर, लेकिन अब मैं खुद प्रेफर नहीं करती मगरिब के बाद। मैं कोई भी प्लान्स बनाती हूँ, अगर हफ्ता पहले 15 दिन पहले हमने वो प्लान बनाना शुरू किया है, तो हम लोग को ये प्लान में ये पता है कि हमने मगरिब से पहले निकल जाना है वहाँ से। हम उससे लेट नहीं जाएंगे। अगर उससे लेट जाएंगे तो हमारा इस तरीके से हमारा रूट बनेगा, एक कैब होगी जो कि 5 जगहों से ड्रॉप करेगी। अगर आपको मैं थोड़ा सा आइडिया दूँ, एक पहले फॉर इंस्टेंस गुलबर्ग जाएगी, फिर जौहर टाउन जाएगी, जौहर टाउन से ठोकर जाएगी, ठोकर से आगे रायवन रोड पे। मतलब इस तरीके से हम प्लान इस तरह से करते हैं कि कोई भी किसी पॉइंट पे अकेला कहीं घर ना जाए, क्योंकि बिकॉज हमें कहा जा रहा है कि हमने खुद अपने आप को सेफ रखना है, क्योंकि अपेरेंटली हमारे प्रोटेक्टिव्स जो हैं वो ज़्यादा कोई एक्टिव नहीं है। ऑल्सो वी अगर बन भी जाता है प्लान, यू नो फॉर इंस्टेंसेस कोई इवेंट्स होते हैं जो शाम इवनिंग के टाइम पे होते हैं, एंड वी वांट टू गो देयर, बहुत सारे होते हैं, एंड इफ वी डू एंड अप गोइंग वी हैव टू बी chaperoned बाय अ मेल फिगर। भाई ने पिक कर लिया, अबू ने पिक कर लिया, जो अवेलेबल है उस वक्त, बट एंड मैं तभी सेफ फील करूँगी। इवन आई पर्सनली वुड नॉट फील कंफर्टेबल, बिकॉज मुझे पता है आई एम नॉट सेफ आउटसाइड। लेकिन मैम अगर फीमेल ड्राइवर हो तो फिर आप क्या फील करेंगे एज कम्पेयर टू मेल? मैं बहुत सेफ, बट पिछले कितने सालों में मेरे पास सिर्फ 2 दफ़ा कोई फीमेल ड्राइवर, मेरे पास 1 दफ़ा आई है पिछले 5 सालों में। और फील सेफ? हाँ, इट डज फील सेफ। और पता है मुझे तो हम दोनों के लिए डर लगेगा फिर। हाँ मैं भी ये सोच रही मुझे हम दोनों के लिए डर लगेगा। अगर मुझे खुदा ना खास्ते किसी मुश्किल में रात को 2 बजे कहीं जाना पड़ गया, चलो फीमेल ड्राइवर, मुझे दोनों के लिए डर लग रहेगा। अच्छा। अब मुझे होगा कि यार मैं तो उतर जाऊंगी, आई होप ये जहाँ जा रही है सेफली जाए, बिकॉज हमें एक दूसरे को हमेशा प्रोटेक्टिव, हमारी भी नेचर हो चुकी है कि हमने एक दूसरे का ख्याल रखना है। हमने
आप, मुझे नहीं पता कि आपके साथ इस तरह का होता है, बट इफ़ आई एम इन मार्केट, मेरे साथ मेरी फ्रेंड्स या मेरी भाभियाँ चल रही हैं और वो आगे जा रही हैं और हम रश वाली जगह पे जा रहे हैं ना, तो फॉर सम रीज़न मैं उनके पीछे आ जाती हूँ, बिकॉज मेरी भी अब एक प्रोटेक्टिव नेचर हो चुकी है। मैं उनके पीछे आके खड़ी हो जाती हूँ, मैं इधर उधर फ़ौरन से विजिलेंट हो जाती हूँ कि क्राउड में किस तरीके के लोग हैं मेरे इर्द गिर्द, और उनका हाथ पकड़ लेते हैं या एक दूसरे का हाथ कॉन्स्टेंटली पकड़े रखती हूँ मैं तो, कि अपने पर्सेस को संभाल कर, कि क्योंकि इस तरह के एक्सपीरियंसेस रह चुके हैं कि हम लोग क्राउड्स में अपने आप को इतना अलोन फील कर रहे होते हैं, इतना इनसिक्योर फील कर रहे होते हैं, और हमें इतनी My मुश्किल हो जाती friends है। do that for me. I am very, मैं पता नहीं मुझे क्या हो जाता है. I am that friend. Yeah, you are that person. I have हाँ. those friends. So she would be like, वो मुझे इस साइड पे करती है, उसको पता है मैं इधर उधर ऐसे फिर रही होती हूँ अजीब तरीके से. I'm not very Social awareness नहीं है. Yes, exactly. She's right. मेरी I उस know तरह her. नहीं है. So I have friends like that जो ऐसे करती हैं, और my brother does that. मैंने बहुत नोटिस किया. आई वुड लाइक यू गाइज टू शेयर योर एक्सपीरियंस कि आप लाइक यू हैव दिस थिंग जहाँ पे मैंने अपने भाई का तो यही देखा है कि मैं अगर उसके साथ कहीं बाहर जा रही हूँ तो ही वुड वांट टू प्रोटेक्ट मी इन अ क्राउडेड स्पेस. वो मेरे पीछे खड़ा हो जाएगा, वो मुझे कह देगा आप इधर हो सकती हो, इन अ वेरी लाइक पोलाइट मैनर, नॉट इन अ वेरी अथॉरिटेटिव मैनर, बिकॉज दे ऑल्सो केयर इट, मतलब दे केयर, नॉट वेरी, उनको ये नहीं है, उनकी जिद नहीं है, उनको ये वो नहीं है, इशू नहीं है कि ये ऐसे क्यों कर रही है, क्यों नहीं होना चाहिए. उनको भी एक ख़तरा है, उनके दिल में भी ख़तरा है. अगर कोई भाई अपनी बहन को किसी सर्टेन ग्रुप्स में जाने से रोकता है या क्योंकि उसको पता है, क्योंकि वो भी अवेयर है, क्योंकि एट सम पॉइंट वो भी शायद उनका हिस्सा रह चुका हो या उनको करीब से देख चुका हो, वो चीज़ को समझता है. इस चीज़ को हम लोग पर्सनल लेने के बजाय अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं और इसका सोल्यूशन कलेक्टिवली भी ढूंढ सकते हैं. मतलब इट्स नॉट ऑलवेज कि किसी ने सिर्फ अपनी अथॉरिटी जमाने के लिए आपको किसी चीज़ से रोका है. एंड दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन दो, कि ये सोल्यूशन नहीं है. किसी चीज़ से रुक जाना, किसी चीज़ में ना जाना, घर में बंद हो जाना इज़ नॉट द सोल्यूशन. उसके डिफरेंट सोल्यूशंस कलेक्टिवली ढूंढें, बट अपनी सेफ्टी के लिए भी चीज़ों को अंडरस्टैंड करें. You're right. एग्जैक्टली जैसे आपने कहा, लाइक आप अगर फीमेल ड्राइवर आ जाते तो आप वो उसके लिए भी इंसिक्योर हो जाते हैं. ये वही मेंटालिटी है. लाइक अगर हम अपने टॉपिक को देखें तो उसी चीज़ को शो कर रहा है कि हमने सिर्फ मेन को एज अ प्रोटेक्टर देखा है, और अगर वो हमारे साथ नहीं है दैट मीन्स कि हम प्रोटेक्ट नहीं है. लाइक एक मर्द होना चाहिए, फीमेल राइडर है तो वो आई है तो हमें एक फील करना चाहिए हाँ एक सेफ प्लेस है हमारे लिए, क्योंकि फीमेल भी खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हैं. ज़रूरी नहीं कि हर जगह एक मर्द ही हो जो किसी को प्रोटेक्ट करे. अगर वो एक वर्क प्लेस में जा रही है तो इटसेल्फ वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है, इसीलिए वो बाहर आई है. जैसे इसने कहा कि लाइक टेंशन होती है, इंसान रात को बाहर है तो भाई लेने आए या वालिद साहब लेने आए, तो ये चीज़ होती है. और मर्द को भी इसी चीज़ का प्रेशर होता है कि मर्द को एक टाइम पे कितनी ज़्यादा चीज़ें देखनी होती है. लाइक उसको किसी को लेने जाना है, किसी को छोड़ने जाना है, उसको अपनी जॉब पे जाना है. I feel bad for my brother sometimes. मेरा भाई इस चीज़ में कंफ्यूज होता है कि उसको अपनी वाइफ को पिक करना है, मुझे पिक करना है. उसने दोनों चीज़ें करनी है, उसको कोई कभी पिक करेगा. यही चीज़ है हमारे टॉपिक पे. फॉर इंस्टेंस अगर वो कभी बीमार हो जाता है ना, या मैं बीमार हो जाऊँ, मुझे हॉस्पिटल लेके जाना है, वो फ़ौरन से ले जाएगा, अपनी वाइफ को लेके जाना है, फ़ौरन से ले जाएगा. जब वो बीमार हुआ तो मुझे ऊबर करवानी पड़ी और मैं 15 मिनट तो ये सोचती रही हूँ उसको लेके कैसे जाऊँगी मैं हॉस्पिटल में, क्या करूँगी मैं. मतलब मुझे क्योंकि कभी भी एक्सपोजर चीज़ का मिला ही नहीं, हमेशा उसने मेरे लिए कर दी है चीज़. मुझे कभी इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी ही नहीं पड़ी पहले. मुझे पता ही नहीं था कि किसी मरीज़ को मैंने हॉस्पिटल तक लेके जाना. मुझे वहाँ पर जाकर रिसेप्शन का कंसेप्ट समझ आया कि अच्छा पहले मुझे पर्ची बनवानी है, फिर यहाँ से यहाँ जाना है, क्योंकि हमेशा उसने कर दिया था. क्योंकि मरियम मम्मी करने भी तो नहीं देते ना, करने भी नहीं देते. ये है कि उनको लगता है बस अभी हम हैं ना तो हम कर देंगे. जैसे आपने बात की थी कि वो मैं योर मदर सेड कि मैं जिंदा हूँ अभी, और तो मैं, क्योंकि उनको लगा ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ मदर, एज अ वाइफ, एक्सेट्रा. Similarly with men, it's like कि हम जिंदा हैं, हम हैं ना तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अगर हम नहीं करेंगे it makes us less of a man. This happens with me when I'm in Lahore. में कभी भी बहुत कम होता है कि I ask my brother to pick and drop me and anything. लेकिन जैसे ही मैं मुल्तान जाऊँगी, मैं मुल्तान की उसमें पेरिफेरी में एंटर होती हूँ ना, पापा गाड़ी लेके खड़े हैं,
बाहर खड़े हैं, उसके बस स्टेशन के बाहर खड़े हैं, वहाँ खड़े हैं, बस वहीं मैंने किसी दोस्त से मिलने जाना है, बेशक वो 4 घंटे की मुलाकात है, पापा आसपास कहीं कैफ़े में बैठे हुए हैं, इंतज़ार करें। मतलब मैं उनको ये बात समझाती रह जाती हूँ कि 5 साल हो चुके हैं, मैं घर से निकल चुकी हूँ, मुझे ऊबर्स का, मुझे इन ड्राइवर्स का, मुझे हर चीज़ का पता है, मुझे अंडरस्टैंड करती हूँ इस चीज़ को, मेरी लोकेशन कॉन्स्टेंटली आपके पास है। लेकिन वो उनको है कि जब हम कर सकते हैं, यहाँ पर हम अवेलेबल हैं, तो तुम क्यों करोगी, तुम्हें करने की ज़रूरत क्यों है? ऑल्सो मैन एट द सेम टाइम फील के फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, बहुत लिमिटेड हो जाती हैं। कि अगर हम ये नहीं करेंगे, हम गार्डियंस नहीं बनेंगे, हम सेवियर्स नहीं बनेंगे, हम प्रोटेक्टर्स नहीं बनेंगे, तो फिर व्हाट एल्स कैन वी डू? बिकॉज अगर मैं आपसे बात करूँ अब एक और कॉन्टेक्स्ट में कि अब फादर कैन नॉट टॉक टू, हमारे कल्चर के अंदर कैन नॉट टॉक टू हिज डॉटर अबाउट सर्टन टॉपिक्स, क्योंकि वो स्टिग्मेटाइज किया हुआ है, टबू किया हुआ है, उधर से भी फारिग होके उसके बारे में नहीं बात कर सकते, बेटी माँ के पास जाके बातें करेगी। और भी मुख्तलिफ चीज़ें हैं। माय फादर इज़ अ डॉक्टर एंड फॉर सर्टेन मेडिकल कंडीशंस मुझे स्टिल अपनी मदर को पहले जाके बताना पड़ता है कि पापा को कन्वे करें। मिडिलमैन बन गई वो। लेकिन इस पॉइंट पर आके मैंने इस चीज़ को ख़त्म किया, मैंने उस बैरियर को एस्केप किया, क्योंकि लाइक आई डोंट, मैं इस एज पर हूँ कि मुझे इस बात में नहीं होनी चाहिए, मुझे चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहिए। मैं अपने फादर से, अपने भाई से किस चीज़ों के बारे में बात करना चाहती हूँ, क्यों रुकी हुई हूँ मैं, क्यों, कौन रोक रहा है मुझे, किसने मुझे कहा है कि ये नहीं करना मुझे, वैसे सोसाइटी कह रही है, कौन है सोसाइटी मेरी लाइफ को कंट्रोल करने वाली? डू अपना स्टेप खुद लिया मैंने। So I wish I could do that with my father. I have it with my brother. मैं उसके साथ comfortable हूँ because मैंने अपने ऊपर एक responsibility ली कि मैं बड़ी बहन हूँ. So it is my responsibility कि the way he is raised, I would not want him कि वो वही चीज़ें करे जो उसके बाकी दोस्त करते हैं, शायद करें. मैं नहीं चाहती थी कि वो उनके लिए कोई टीचर बने, बट आई कुड बी दैट टीचर फॉर हिम कि वो चीज़ें रिपीट, बिकॉज ही इज़ गोइंग टू बी अराउंड अ लॉट ऑफ वुमेन, अ लॉट ऑफ गर्ल्स. मैं नहीं चाहती कि वो स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, ऑफिस के अंदर, अपनी लाइफ में ही ट्रीट्स अ वुमन उसी कॉन्टेक्स्ट पे जैसे हम करते आ रहे हैं. सो इस वजह से, बट विद माई फादर आई स्टिल कैन नॉट टॉक टू हिम, इवन दो वो मेडिसिन की फील्ड में है, मुझे उनके पास डायरेक्टली जाना चाहिए, बट देयर सो मच हेजिटेशन. आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज मैंने उनको भी देखा है कि व्हेन ही टॉक्स अबाउट सर्टेन थिंग्स वो इतना आहिस्ता करके कुछ वर्ड्स को बोलते हैं, लाइक इवन व्हेन ही हैज टू से द वर्ड प्रेग्नेंट ही इज लाइक प्रेग्नेंट, और बाकी पूरा वर्ड वो इतना ऊंचा नॉर्मली बोलते हैं ना, लाइक इसमें इतना शर्माने वाली क्या बात है? इट्स अ नॉर्मल थिंग. जैसे किसी को चोट आ जाती है या किसी को, आई डोंट नो, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से इट्स लाइक अ it's like a thing. it's a very normal, It's a normal thing, talk about it. Yeah. For the longest time मेरे घर के अंदर कोई मेहमान आ जाता था ना, या कोई ऐसे कज़न वगैरह बैठा हुआ, और मेरी फैमिली, क्योंकि मैं बता रही हूँ हमने बैरियर को ओवरकम किया, तो हम लोग ऐसे बात कर लें, मेरे फादर डॉक्टर, कि वो हमारी फलां कज़न इज़ प्रेग्नेंट, और ना वो जो बैठा होगा ना, वो ओह शिट, इसने तो आवाज़ का अपने तीन घर के मर्दों के सामने कह दिया है. कल्चर हमारा ऐसे है ना, कल्चर इस चीज को अडॉप्ट नहीं करता. यस यस. लाइक मैं अभी जाके घर में कुछ ऐसी बातें करता हूँ ना, अभी भी तो मामा कहती वो बदतमीज हो गया. लाइक सीरियसली, मतलब तुम्हें तो हया ही नहीं है, तुम्हें शर्म ही नहीं रह गई, कौन सी बात कहाँ पे करनी है, तुम ऐसे ओपनली किए जा रहे हो. मैंने कहा किसमें क्या है, ऐसे ही प्रेगनेंसी की बात थी, तो मैंने कहा अच्छा मैंने भी सुना वो हया करो, सारे बैठे हुए हैं, सारे बैठे और तुम क्या बातें करी जा रहे हो. सारे इसी प्रोसीजर से गुजर के दुनिया में आए. टीवी पे भी कोई ऐसी चीज आ जाए, चैनल चेंज कर दो. चैनल चेंज. यस, माय फादर यूज्ड टू डू दैट बचपन में, लाइक बचपन में. अब नहीं करते. अभी तो यार कंसेप्ट अभी भी यही है कि एक ना दरवाजे पर बच्चा पड़ा होता है, उसको हम अंदर लाते हैं, बस कंसेप्ट या आसमान से आता है. आसमान से वो तो था ना कि आसमान से आता है, वो गोद में रख के चला. हमने एक मेरे बड़ा मजे का सुना था कि हमने सुपरमार्केट से खरीदा है. रियली? ये न्यू है. यह भी होता है कि हम बाजार गए थे, हमने अंकल को पैसे दिए, उन्होंने वापस कर हमें दे दिया, तो फिर बच्चे ने आगे आई थिंक ये भी कहा था कि इसको चेंज करा कर आए. आई थिंक हमारा जो सिर्फ सोशल कल्चरल नहीं बट रिलीजियस, आई डोंट वांट टू टच अपॉन इट, बट लेट्स जस्ट स्टिक टू द सोशो कल्चरल, वो है ना, उसके अंदर ये है कि कुछ टॉपिक्स के ऊपर नहीं बात करनी. आई रिमेंबर साहर टॉक्ड अबाउट क्या कहते हैं, सेक्स एड,
in her stories, and उसको बहुत backlash मिला because she was like, why are you talking about this? एग्जैक्टली इस टॉपिक के ऊपर लड़का या लड़की दोनों से नहीं बात करनी चाहिए, एंड इसके ऊपर पूरी एक डिबेट हो सकती है. आई एम नॉट गोइंग टू गो इन डीप इनटू दिस, बट जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल आप सबको कि इन टॉपिक्स के ऊपर व्हेन इट कम्स टू, अब आई हैड एन इंटरेक्शन विद समवन यस्टरडे, वो कह रही थी आप PCOS के ऊपर क्यों नहीं बात करती, एंड आई वाज लाइक आई हैव टॉक्ड अबाउट इट, बहुत ब्रीफली की है हमारे प्लेटफॉर्म पे, बट लाइक आई वुड want to talk more about it because उसको भी लेके बहुत सारी चीज़ें नई लोग बात करते हैं, पीरियड्स हो गए और बहुत सारी चीज़ें हैं. अभी तो बहुत में छोटी लिस्ट है ये, लेकिन इतने सारे टॉपिक्स है. लोग कहते हैं अब हरासमेंट के बारे में नहीं ये पब्लिकली वही बात कर चीज़ें सकते. मिस जो अलाउ ही नहीं करती ना सोसाइटी. जैसे मैंने आपको बताया कि वो कह रही सारे बैठे हुए किस तरह की बातें कर रहे हैं. यस, और अभी भी ऐसे ही है लिटरली कि अगर हम सारे बैठे हुए और कोई बच्चा टीवी देख रहा है ना, उसमें कोई ऐसा ऐड आ गया तो उससे तो इतनी जल्दी लेना है वापस और चेंज करना है कि लाइक पता नहीं क्या हो गया. बच्चा भी और curious बच्चा हो भी जाता बेचारा घबरा रहा है कि मतलब मैं क्या देख रहा था. पहले तो उसको शर्म आती है, फिर उसको क्यूरियोसिटी होती है, ऐसे ही. फिर वो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द पेरेंट्स एंड टॉकिंग अबाउट इट, ही इज मोर क्यूरियस. आई Yes. वुड लाइक टू टॉक अबाउट कि किस तरह लाइक एज अ चाइल्ड जब भी कोई इंटीमेट सीन्स आते थे ना, सो लाइक उसको फॉरन से, आई अंडरस्टैंड कि बच्चों को एट अ सर्टेन एज आप नहीं एक्सपोज कर सकते, उसके साइकोलॉजिकल रैमिफिकेशंस होती हैं, इट्स नॉट लाइक एक सर्टेन एज पे जाके, बट एट द सेम टाइम इतनी क्यूरियोसिटी होती थी कि व्हाई फिर Why वो did गलत सोर्सेज से जब सीखता है तो वो अलग चीज exactly, and then yes, that is जब क्यूरियोसिटी exactly बढ़ती है, he will ऐसे. look it up, he will search. आप सर्च करते Exactly. हैं एग्जैक्टली जब आप exactly. एजुकेट कर दोगे ना खुद ही तो वो क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी. आप लाइक उसको वो टॉपिक inspiration इतना तो दो. रहेगा नहीं. Don't let your child ask ChatGPT, खुद पूछ ले, exactly खुद Exactly. जवाब दे दे. हाँ. तो मतलब वो बच्चों को ये रहता है कि पता नहीं क्या था, लाइक हमें देखना है अब हम खुद अब check हमने करेंगे. देखना है ये क्या ये था. चीज. और आप देखिए ना, अगर आप एक हमेशा से आपकी अपब्रिंगिंग ऐसे स्कूल में हुई है, ऑल गर्ल्स स्कूल में हुई है, ऑल बॉयज कॉलेज में स्कूल में हुई है, तो जब आपका एक्सपोजर यूनिवर्सिटी में को एजुकेशन को होता है, आपके अंदर क्यूरियोसिटी और एलियनेशन इतनी ज़्यादा होती है कि आपको नहीं पता कि दूसरे जेंडर को कैसे ट्रीट करना है, आपको नहीं पता उनसे बात किस तरीके से करनी है. मेरी अपब्रिंगिंग को एजुकेशन में हुई है, मैं स्कूल में को एजुकेशन में गई हूँ, लेकिन जब मैं कॉलेज में गई हूँ आई सॉ कि oh my god, girls are so desperate to see men. What? Why is this normal? कोई यूनिवर्सिटीज कॉलेज से बाहर कोई इवेंट होता था जहाँ पे लड़के, oh my god, I would see girls and I'm like, आउटफिट चेंज हो रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं किधर आ गई हूँ. क्यों? उनका कसूर नहीं है, उनको क्यूरियोसिटी इतनी ज़्यादा है, उनका एक्सपोजर इतना लिमिटेड था, उनको अब पता नहीं है कि बिहेव कैसे करना है, उनको उनके दिमाग में सिर्फ उस चीज़ को इतना ज़्यादा, अब उस रिलेशन को इतना सेक्सुअलाइज कर दिया गया है कि उन्होंने सिर्फ उस चीज़ को, मुझे लगता है कि उनको एक्सपीरियंस करना होता है, बाकी वो सोच नहीं होता कि इस ह्यूमन के साथ मैं इंटरेक्ट किसी और लेवल पर कर सकती हूँ. हाँ, मेल फीमेल इंटरेक्शन को बिल्कुल ऐसे एक ही नज़रिए से हम अपनी सोसाइटी में, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट आवर सोसाइटी, कि एक ही नज़रिए से देखा जाता है कि अगर लड़के से बात कर रही है या लड़का लड़की से बात कर रहा है तो उसका एक ही मतलब है, व्हिच इज नॉट ट्रू. सोसाइटी उसको लेती भी तो ऐसे ही है. लाइक अगर फैमिली में भी देखें, सोशली भी देखें तो ऐसे ही है. लाइक अगर मैं लड़का हूँ और मेरी फीमेल फ्रेंड्स हैं तो ना मुझे कोई फैमिली में अच्छा समझेगा और ना कोई बाहर अच्छा समझेगा. मैंने इस तरह के एक्सपीरियंसेस देखे हैं कि एक लड़का अगर पढ़ रहा है, उसके तो सब सारे फ्रेंड्स होंगे फीमेल, जाहिर है, बिल्कुल. उसको रिश्तेदारों में से कोई बंदा रिश्ता नहीं दे रहा, कोई ये तो पहले ही बड़ी लड़कियों के साथ होता है, तो ये पता ये बड़ा खराब लड़का है, इसको हम अपनी लड़की दे के मतलब सर आपको डर लगता है ना कि कभी कोई यूनिवर्सिटी के अंदर आपको अपना कोई रिश्तेदार देख ले, इस चीज़ का डर लगता है ना? रिश्तेदार क्या, मतलब अपने शहर का कोई बंदा ना देख ले, लेकिन उनकी मेंटालिटी ही थोड़ी चेंज है. मैं अपना एक्सपीरियंस ऐसे शेयर करता हूँ कि मेरा एक दोस्त था, उसके अब्बू हॉस्पिटल में थे तो मैं यूनिवर्सिटी था, उसके कुछ पैसे मेरे पास आए, मुझे वो उसको देने थे हॉस्पिटल में, लेकिन वो यूनिवर्सिटी में हमने प्लान किया, दोस्तों ने कहा कि आज ना बाहर चलते हैं कि खाना खाने. मैंने कहा चलो, मैंने कहा हम चलते हैं लेकिन हमें ना पहले जाना पड़ेगा कि जिना हॉस्पिटल, तो मैं पैसे दूंगा फिर हम निकल जाएंगे. अब वो सारी फीमेल्स थी, एक मैं मेल था, तो हम गए, वो लड़का बाहर आया, मैंने उसे पैसे देने थे, मैंने उसे पैसे दिए, देखा उसने पूरे गाँव में जाकर बताया वो ये तो चीज़ ही और है, इधर तो ये भाई ये हमसे ऊपर की चीज़ है, ये तो लड़कियों के साथ होता है, ये हमें क्या स्टड है. Oh my God, मुझसे स्टड हो गया. और लिटरली उन्होंने मेरे घर इस तरह पोर्ट्रे किया, मेरी मामा की मेरे कॉल आई, Oh God. कहाँ पे थे,
मतलब वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं तो नॉर्मल यूनिवर्सिटी में था, यूनिवर्सिटी से उसको पैसे दिए और हम खाना खाने गए थे। आपके पेरेंट्स अचानक से आप पे ट्रस्ट नहीं करते उस तरीके से। उनको बेशक आप पूरी ज़िंदगी बताते रहो अपने दोस्तों के बारे में, और वो फिर अचानक से किसी और के मुंह से सुन रहे होंगे और उनकी बातों को ज़्यादा यकीन से सुन रहे होंगे, क्योंकि वो उनके बिलीव्स को एम्पलीफाई कर रहा होता है। वहाँ पे शायद वो एक दफ़ा जस्टिफाई कर भी दें, लाइक मेरे साथ ऐसा होता है कि मम्मा वहाँ पे जस्टिफाई कर देती हैं कि नहीं वो हमें पता है, हाँ वो उसकी क्लास में, लेकिन वो आपसे शायद पूछे वापस आके अच्छा वैसे बताओ वाकई में ऐसा पक्का है ना? मैं कहा हाँ पक्का ही है, मतलब मैं आई थिंक आवर पेरेंट्स ऑल्सो कुछ ऐसे हैं सेटअप जहाँ पे उनको आता नहीं है बात करने का तरीका। देयर इज अ वे ऑफ आस्किंग और इंक्वायरिंग योर चाइल्ड के ओके वाई ऐसा क्या हुआ, बिकॉज एक उनको भी क्यूरियोसिटी, उनको नहीं पता क्या आप कहाँ गए थे क्या करने, आपने बताया तो नहीं ना उनको, राइट? इनिशियली तो उनको नहीं पता था, तो एक उनके अंदर भी थी बट उनको तरीका नहीं है आपसे बात करने का, इसलिए हम जो है ना एकदम से डर जाते कि ओ अब इवन लाइक यू नो इट्स सो वियर्ड, जब मेरी अम्मी ने अबू ने मेरे से बात करनी हो ना, अम्मी ज़्यादा, तो वो मुझे कहेंगी ना बेटा मैंने आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, तो मैं एकदम से डर जाती हूँ। कुछ भी नहीं किया मैंने, बट ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। क्या हुआ अब क्या हुआ है, कहती बेटा आप ऐसे क्यों हमेशा आती हो जैसे मैंने आपसे कोई ऐसी बात करनी है, लड़ाई करनी है, हाँ कि जैसे हमारी बहस हो जाएगी। मेरा लिटरली ये जब मेरी माँ बाप मुझसे कहे ना कि मरियम अच्छा मैंने आपसे बात, अब मैंने क्या किया, पहला ये होता है। आप लोगों के साथ होता है, क्यूरियोसिटी होती है ना, तो वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं सब जेंडर्स में ऐसे ही है, वो कह रहे हैं कि बात करनी तो बंदे को ना खुद ही ज़हन में आने लग जाती है कि ये चीज़ अपनी चीज़ें से बंदा सोचता है अच्छा मैंने क्या क्या किया था, तो अगर इन्होंने क्या पूछना है। हम अगर अपनी मामा को भी कहें ना कि मामा मैंने आपसे बड़ी ज़रूरी बात करनी है, तो वो भी ऐसे क्या हुआ, गुड ऑब्जर्वेशन, ऐसा चलता रहता है। विद मदर्स इट्स लाइक दैट टू। हाँ, पापा इतने ज्यादा नहीं होंगे, और फादर तो वो गुस्से में आ जाते हैं कि की कीता या फिर मेरे मुझे कहते हैं फिर तुम्हें पैसे चाहिए, लाइक एक टाइम होता था, अब तो ऑब्वियसली इट्स चेंज्ड। जो प्रोफेशनल स्पेस में जब कोई आ जाता है तो वो बहुत डिफरेंट हो जाते हैं, बट जब मैं यूनिवर्सिटी जाती थी फिर बेटा पैसे चाहिए, एटीएम के पास आ गई हो, एंड आई वुड बी लाइक नहीं मैंने बात करनी थी आपसे, ये बात है। बट विद मदर्स या वो घबरा जाती हैं कि बेटा सब ठीक है क्या हुआ है, अगर मैं उनको रैंडमली कॉल बेटा ठीक हो, बेटा बीमार तो नहीं हो गई हो, कुछ हो गया है, नहीं मैं वैसे ही हालचाल पूछ रही हूं। मैं कभी अक्सर मैं यूनिवर्सिटी बाइक पे जाता था, वापसी पे आ रहा हूँ तो लेट हो जाऊँ, तो मैं घर जाके जैसे ही घर के बाहर रुकता था अपना फ़ोन चेक करता था, 10 मिस कॉल मम्मा की। मैं घर की मैं कहा मम्मा कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ, रास्ते में था इसलिए पिक नहीं कर पाया। तो मदर्स आर सो सेंसिटिव। हाँ, उनको भी यार ये एक फिर बात आ जाती है, उनकी भी सोशल कंडीशनिंग है, उनको भी है। हमारा जो टॉपिक रहा है आज वो जेंडर पे रहा है, तो लेट्स मूव बैक टू इट। हम बहुत दूसरी जगह पे घूम फिर कर आ गए डायरेक्शन में। हाँ, तो एनी मेंटल इफेक्ट दैट यू फील कि इस प्रेशर के साथ आप पे आता है? एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा प्रेशर, लाइक जैसे मेंटली तो इंसान, जैसे वही मैं पहले बता रहा था कि एक स्ट्रेस होता है कितने काम है एक मर्द के करने के लिए, और उसको वो सारे करने हैं विद इन सर्टेन टाइम, लेकिन उसके साथ साथ उसको वो कंपटीशन भी लेके चलना है। लाइक मैं मर्द हूँ, मुझे तालीम में लड़कियों से आगे रहना है, मुझे हर फील्ड में लड़कियों से आगे रहना है, क्योंकि मेरे साथ एक टैग है मैं मर्द हूँ। लेकिन लिटरली अभी भी ऐसा होता है कि एक लड़की, एक बंदे ने पढ़ा है, हर बंदे की अपनी अपनी मेंटालिटी है, वो पढ़ के एक ज़्यादा नंबर लेगी, एक के कम आ गए। फैमिली में भी उसको किया जाता है कि लड़की हो के उसके इतने नंबर आ गए, तुम तो किसी खाते के नहीं, एक लड़की से हार गए। ऐसे वैसे अभी चेंज नहीं हो गया, लड़कियों को तो ज़्यादा वो पढ़ा लिखा नहीं समझा जाता कि मैं भी यही सोच रही थी। अब थोड़ा सा बदल नहीं गया? कि लड़कों को कहते बस तुमने ये बैचलर्स कर लिया ना, हाँ अगर फादर का बिजनेस है तो उसमें चले जाओ, या कुछ भी कारोबार वगैरह है। काफी केसेस में ऐसा होता है कि लड़के ग्रेजुएशन करके बिजनेस शुरू कर लेते हैं अपने फादर का। मेरे काफी इस तरह के दोस्त हैं जिन्होंने डिग्रीज करके बिजनेस में चले गए, या डिपेंडिंग ऑन जो उनकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग है बाहर भेज देते हैं ना, बिल्कुल। सो मेरे माइंड में बट आई थिंक हर, लेकिन क्या वो उस चीज़ के अंदर क्या उनकी, मैं जो पूछना चाह रही हूँ क्या उनको सुकून रहता है लाइक लॉन्ग टर्म? क्योंकि फिर इवेंचुअली आई नो कि अगर आप अपनी पसंद की भी चीज़ कर रहे हो तो बर्न आउट तो होता है, आप थक तो जाते हो। तो क्या वो एक जो चीज़ जो वो अपनी पसंद के बगैर भी कर रहे हैं, उनका क्या, मैं सोच रही हूँ कि मेंटल हेल्थ क्या होती है? पसंद से की हुई चीज़ का ज़्यादा प्रेशर होता है मिस, लेकिन अगर आपने एक चीज़ अपनी पसंद से कर ली है तब आपको उसको प्रूव भी करना है
दोनों तरफ से वरना आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर बियर करना पड़ेगा। आपने एक चीज़ अपनी मर्जी से की और आप उसको अच्छा भी नहीं कर रहे, आप सबके अगेंस्ट गए और अब आपने प्रूव करना है कि आपका डिसीजन बिल्कुल ठीक था। लाइक मैं मैट्रिक में एक सर के पास पढ़ना चाहता था, अच्छा मेरी फैमिली नहीं चाहती थी। लाइक मैं एक दूसरे टीचर के पास पढ़ रहा था ऑलरेडी, तो मैंने कहा नहीं, मैंने उनके पास जाना है। तो पूरी फैमिली मेरे अगेंस्ट थी। बाबा कहते थे तुमने उधर इसलिए जाना है, वो क्रिकेट खिलाते हैं इसलिए जाना है। मैं कहा नहीं, मतलब पढ़ने के लिए जाना है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, वो तो बच्चों को क्रिकेट खेलने ले जाते हैं स्कूल टाइम में, तो वो क्या पढ़ाएंगे। अच्छा मैंने कहा नहीं, मैंने जाना ही जाना है। मैंने सबके अगेंस्ट जाके मैं चला गया और तब मेरे पे कोई भी राजी नहीं था, ना बाबा ना मामा। अपनी मर्जी से जा रहे हो, हम कोई जवाब दे नहीं, कोई जिम्मेदार नहीं तुम्हारे फ्यूचर के, जाओ जो करना है कर लो। फिर तब मुझे पढ़ते हुए ये चीज़ें ध्यान में होती थी कि अब नहीं, मतलब अगर अब वाकई ऐसा हुआ कि सिर्फ क्रिकेट के पीछे वो चीज़ ना हुई तो वो बड़ा हो जाएगा। लेकिन उसके बाद मैट्रिक माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया, फिर तो फैमिली बहुत खुश होगी। ट्रस्ट किया आपके। मेरी डिस्ट्रिक्ट में मैं सेकंड पोजीशन पे था पूरे डिस्ट्रिक्ट में wow, मैट्रिक में। तो तब फिर उन्होंने ना वो फ्लेक्से वगैरह और वो लोकल न्यूज़पेपर्स पे पिक्चर्स, तब मेरे बाबा ने कहा कि हाँ इसने कुछ अच्छा किया है। मुझे नहीं पता था, इसने बताया नहीं 2 महीने से। उससे पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन जब बाबा ने वो चीज़ें देखी ना और उनको कॉल्स वगैरह MPS की और इनकी आई मुबारकबाद के लिए, तब उन्होंने कहा कि हाँ मेरा बेटा कुछ कर रहा है, कुछ तो सही है। उससे पहले तो लग रहा था। अब वो कहते हैं कि हाँ वो डिसीजन तुम्हारा Do you ठीक think है। it's fair कि मतलब जब तक हम अपने पेरेंट्स को प्रूव ना करें कि ओके वी आर वर्दी ऑफ समथिंग, तब तो तब तक हमें मोहब्बत नहीं मिलेगी या वो अप्रिसिएशन? Don't you think that's unfair? That's very unfair। क्या बच्चा तो कौन सी दुखती रग पे हाथ रखा है, अफेक्शन सब कुछ हमेशा डिजर्व करता हर है हालत में। parents से। फिर मतलब कोई फेल हाँ। होता है तब भी उसको माँ बाप का प्यार चाहिए, तब Yes. उसको माँ बाप का रूखापन नहीं चाहिए, उसको तब भी खुशी चाहिए, उसको चाहिए कि उसके साथ कोई हो। एनी एक्सपीरियंस यू वुड लाइक टू शेयर? ऐसे ही है मैम। अब जैसे कि मेरे मैट्रिक में इतने अच्छे नंबर नहीं थे मेरे, अब कंपटीशन बहुत थे, सारी लड़कियां थी। तो जैसे ही रिजल्ट आया तो आई वाज लिटिल बिट डिप्रेस्ड। तो मेरे फादर और मेरी मामा भी थोड़ी सी स्टार्टिंग में, उन्होंने जैसे रिजल्ट देखा उन्होंने मुझे डांटा है। उन्होंने मुझे कहा ये इतना क्यों कम रिजल्ट क्यों है, इतने कम मार्क्स, बाकियों को देखो ये वो। फिर जैसे ही रात हुई तो मैं, उनको लग रहा था मैं टेंशन में हूँ कि मैं थोड़ा सा डिप्रेस हुआ हूँ, तो दोनों मेरे पास है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, लाइफ है, चलता रहता है, तो आगे अच्छा करना। लेकिन लाइफ डांटा में भी पहले हमेशा, उन्होंने। हाँ डांटा भी है, रिएक्शन वो फॉलो। लेकिन चीज़ तो मिस होती है। लाइक अगर देखिए वो एक रिएक्शन तो उनका आएगा क्योंकि आपने उनके अगेंस्ट जाके एक काम किया है, सर्टेन वे में वो कहेंगे तो सही, लेकिन वही बात है कि अफेक्शन वो जो होती है वालिदैन की, वो तो उनके दिल में होगी और वो करेंगे भी। लेकिन दिल में होना और दिखाने में बहुत नहीं, दिखाएंगे भी मिस, लेकिन एक टाइम के बाद आपको भी वो रियलाइज करवाएंगे कि आपने कुछ इट्स वेरी कैलकुलेटिंग। It is। काफी इस पे आगे बात हो सकती है, तो बिल्कुल हम फैमिली डायनामिक्स में चले हम लोगों ने जाएंगे। बहुत लेकिन आई थिंक हमने काफी इलैबोरेट डिस्कशन की है एंड शेयरिंग आवर एक्सपीरियंसेस। आई फील लाइक आई होप एवरीवन वाचिंग कैन रिलेट टू देम and they can share their own experiences with us, Yes. because this is not only about these 4 people sitting in this room। बिल्कुल we want to know कि हम कहीं पे गलत हैं, आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट है, किसी ने अपनी फैमिली डायनामिक्स को चेंज किया है, किसी ने अपने स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करके, सोशल बैरियर्स को ब्रेक करके, सब कुछ चेंज करके कुछ ने कुछ बदला है। वी वुड लव टू हेयर अबाउट दैट। Yeah, we want success stories as well, कि पता चले कि okay, society is progressing in that manner जहाँ पे we are being seen and heard, and not just kids but also like parents भी, our society as a whole. So please do share your experience with us, and we'd love to know कि आप अगर कोई और topics पे चाहते हैं कि हम discussion करें, we would love to know your input. Do drop your do drop it in the comment section, और हम ज़रूर इस सीरीज़ को स्टार्ट करना चाहते हैं, इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं जहाँ पे हम आपसे एक इंटरेक्शन हो सके ऑनलाइन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड, and thank you so much आप सबका for being a part for this debut. I think it was a lot of fun, but at the same time बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा, एक catharsis भी हो गया, it was very therapeutic, right? मुझे बहुत मजा आया। Yeah, same. So thank you so much for joining, for being a part, and we'll catch you in another episode very soon.
टिल देन टेक केयर, खुदा हाफिज़।